सबड्यूड होने के बजाय इस पीरियड से पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर और मोर डिटरमिन्ड होकर इमर्ज हो। एजिंग मुगल एम्परर औरंगजेब ने मराठास को सबड्यू करने पर अपनी रेपुटेशन दांव पर लगा दी थी। उन्होंने एक स्विफ्ट और डिसाइसिव विक्ट्री की होप में डेक्कन कैंपेन में वास्ट रिसोर्सेज और मैन पावर लगा दिए थे, लेकिन संभाजी, राजाराम और ताराबाई की लीडरशिप में मराठास उनके एंटिसिपेटेड से कहीं ज्यादा फॉर्मिडेबल फो प्रूव हुए थे। अपने रगड टेरेन, न्यूमरस फोर्ट्स और मराठास की गेरिला वॉरफेयर की मास्टरी के साथ डेक्कन मुगल एम्बिशंस के लिए ग्रेवयार्ड बन गया था। मुगल रूल के अंडर एक यूनाइटेड इंडिया का औरंगजेब का ड्रीम स्लोली स्लिपिंग अवे था, एक कॉस्टली और सीमिंगली एंडलेस वॉर में फंस गया था। डेक्कन में प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट का मुगल एम्पायर पर हैवी टोल पड़ा। इंपीरियल ट्रेजरी पर कांस्टेंट ड्रेन, कपल्ड विद एक्सपीरियंस्ड सोल्जर्स और कमांडर्स के लॉस ने वास्ट टेरिटोरीज पर मुगल ग्रिप को वीकन कर दिया। एक बार पावर और प्रॉस्पेरिटी का सिंबल मुगल एम्पायर अब स्ट्रेन के साइंस शो कर रहा था। अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के बजाय औरंगजेब के डेक्कन कैंपेन ने एम्पायर के विद इन डिसकंटेंट और रिबेलियन के सीड्स बो दिए थे। एक बार अपनी मिलिट्री प्रोवेस के लिए रिवर्ड मुघल एम्परर अब अपने वास्ट एम्पायर की रियलिटीज से आउट ऑफ टच माने जाते थे। मराठास शुरू से ही समझते थे कि शेयर मिलिट्री माइट के मामले में वो मुगल से मैच नहीं कर सकते। अपनी वास्ट नंबर्स, सुपीरियर आर्टिलरी और लॉजिस्टिकल कैपेबिलिटीज के साथ मुगल आर्मी एक फॉर्मिडेबल फोर्स थी। इसलिए मराठास ने एक ऐसी स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जो उनकी स्ट्रेंथ्स पर प्ले करती थी, गेरिला वॉरफेयर और फोर्टिफिकेशंस का स्ट्रेटेजिक यूज। अपने हिल्स, फॉरेस्ट और रिवर वैलीज के साथ डेक्कन टेरेन गेरिला वॉरफेयर के लिए परफेक्ट सेटिंग प्रोवाइड करता था। टेरेन से इंटीमेटली फेमिलियर मराठास ने इसे अपने एडवांटेज के लिए यूज किया। मुगल कॉलम्स पर सरप्राइज अटैक्स लॉन्च किए, उनकी सप्लाई लाइंस डिसरप्ट की और फिर कंट्री साइड में वापस मेल्ट हो गए। उनकी गेरिला टैक्टिक्स को कॉम्प्लीमेंट कर रहा था मराठास का फोर्टिफिकेशंस का स्ट्रेटेजिक यूज।